हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम देखने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो इसके पहले ऑलरेडी हमने प्रोमिसरी नोट का टॉपिक जो है वो समझ लिया है, और अब हम आ चुके हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे। तो जिन्होंने भी प्रोमिसरी नोट का टॉपिक जो है वो मिस कर दिया, तो मेक श्योर कि आप उसको देख लेना, अच्छी तरीके से समझ लेना, तब बिल ऑफ एक्सचेंज और अच्छे से समझ में आपको आएगा। एनीवे, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग, a bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। सर, इतनी लंबी डेफिनेशन समझ में कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं, पार्ट पार्ट करके आपको समझाते जाता हूं, इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले ध्यान देनी बात यह कि सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में दी गई है डेफिनेशन बिल ऑफ एक्सचेंज की। कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 5। क्या बोल रहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, यानी क्या है? रिटर्न डॉक्यूमेंट है, जो क्या होगा? कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर। क्या? अनकंडीशनल ऑर्डर। प्रॉमिसरी नोट में क्या था? अनकंडीशनल प्रॉमिस था, यहां पे क्या है? ऑर्डर है, हम ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। जो साइन होगा, ठीक है, कौन साइन करेगा? मेकर। जाहिर सी बात है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाएगा उसको कौन साइन करेगा? मेकर ही साइन करेगा, यानी जो बना रहा है उसको, ठीक है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, जो एक किसी दूसरे पर्सन को डायरेक्ट कर रहा है, दूसरे पर्सन को ऑर्डर दे रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, निर्देश दे रहा है कि आप एक सर्टेन सम ऑफ मनी, फॉर एग्जांपल मान लेते 10,000 रुपए आप पे करोगे ओनली टू और टू ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। एक किसी पर्सन को या किसी सर्टेन पर्सन के ऑर्डर पे आप पेमेंट जो है वो करोगे। किसको? या तो जिसका नाम बिल में है, या तो बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट लास्ट में होगा, आप उसको जाके पेमेंट कर दोगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है? तो भैया राइटिंग में एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या होगा उसमें? एक अनकंडीशनल ऑर्डर होगा। जो कौन साइन करेगा? जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाएगा, मेकर, वो उसको साइन करेगा। उसमें क्या लिखा होगा सर? तो उसमें ये लिखा होगा, एक किसी पर्सन को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे कि इतने इतने टाइम बाद इतना इतना अमाउंट आप इस पर्टिकुलर पर्सन को दे देना। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर, यही है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। अब पार्टीज कौन कौन है भैया बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी है। प्रोमिसरी नोट में कितनी थी? 2 पार्टी थी। यहां कितनी पार्टी है? 3 पार्टी। पहला है ड्रॉअर, दूसरा है ड्रॉई, और तीसरा है पेई। पहला कौन है? ड्रॉअर, दूसरा कौन है? ड्रॉई, और तीसरा है अपना पेई। ठीक है, अब ध्यान से समझते जाओ। ड्रॉअर मतलब द पर्सन हु गिव्स द ऑर्डर टू पे और हु मेक्स द बिल इज कॉल्ड अ ड्रॉअर। ऐसा पर्सन जो बिल बनाएगा या वो ऑर्डर कर रहा है कि भैया मुझे पेमेंट दे दो, तो वो कौन हो गया? ड्रॉअर हो गया। तो जो पेमेंट देगा वो कौन हो गया? ड्रॉई हो गया। द पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड ड्रॉई। ठीक है, ड्रॉअर जिस पर्सन को डायरेक्ट कर रहा है कि भैया पेमेंट दे दो, इस तरीके से दे दो, ठीक है, तो वो कौन, किस पर्सन को दे रहा है? वो पर्सन हो गया अपना ड्रॉई। जब ड्रॉई उस बिल को एक्सेप्ट कर लेगा, पहले क्या होगा समझो। ड्रॉअर है, उसने बिल बनाया कि भैया आज से 10 दिन बाद तुम मुझे 10,000 रुपए का अमाउंट जो है वो पे कर देना, ठीक है। ड्रॉई के पास बिल आया, ड्रॉई बोला कि ठीक है, मैं एग्री करता हूं कि 10 दिन बाद मैं आपको जो पैसा है वो दे दूंगा। जैसे ही ड्रॉई ने उस बिल को एक्सेप्ट किया, यानी बोला कि हाँ मैं 10 दिन बाद दे दूंगा, बिल क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। अब ड्रॉई क्या बन जाएगा? एक्सेप्टर। ड्रॉई क्या हो जाएगा? एक्सेप्टर। तो ड्रॉई और एक्सेप्टर सेम चीज है, नाम बस यहाँ पे अलग हो जा रहा है, ठीक है। जब तक उसने बिल एक्सेप्ट नहीं किया वो कौन है? ड्रॉई है। जैसे ही उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया वो क्या बन गया? एक्सेप्टर। देखो क्या लिखा है, व्हेन द एक्सेप्टर एक्सेप्ट्स द बिल ही इज कॉल्ड एक्सेप्टर। जैसे ही ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट करेगा वो कौन बन जाएगा? एक्सेप्टर बन जाएगा। अब थर्ड पर्सन यहां पे बच गया अपना पेई। पेई कौन है? तो द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड इज कॉल्ड पेई। द पर्सन टू हुम पेमेंट इज टू बी मेड इज कॉल्ड पेई, यानी ऐसा पर्सन जिसको वो पैसे मिलने वाले हैं, ऐसा पर्सन जिसको वो पैसे मिलने वाले हैं, वो कौन हो गया? पेई हो गया। एक एग्जांपल से आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं। 3 यहां पे बंदे हैं, ए बी सी, 3 पर्सन है, ए बी सी। बी जाता है ए की दुकान में सामान खरीदने, बी जाता है ए की दुकान में सामान खरीदने, ठीक है। वो बोल देता है अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं थोड़े दिन बाद दे दूंगा, ठीक है। ए उसको सामान दे देता है और एक बिल बना के दे देता है। ए बी को एक बिल बना के दे देता है। तो ए जिसने बिल बनाया है, बिल में साइन वाइन किया है, कंडीशन लिख दी है कि भैया आपको सो एंड सो अमाउंट मुझे देना है। ए कौन हो गया? ड्रॉअर हो गया। ए कौन हो गया? ड्रॉअर हो गया। बी को ये बिल मिला है जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि आपको इतने इतने दिन के बाद ये बिल का जो पेमेंट है वो कर देना है। तो बी कौन हो गया? ड्रॉई, यानी पैसे देने वाला कौन हो गया? ड्रॉई हो गया। अब ए चाहे तो लिख सकता है कि भैया तुम मुझे ही पैसा दे देना, तो उस केस में ए क्या हो जाएगा? ए खुद ही पेई बन जाएगा। ए खुद ही पेई भी बन जाएगा। पर अगर ए बोलता है कि मान लो कि मुझे मत पैसा देना, एक काम करो, एक सी है मेरा दोस्त है, तुम इतने दिन बाद सी को पैसा दे देना, तुम इतने दिन बाद सी को पैसा दे देना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा मेरा हिसाब जो है वो क्लियर हो गया। तो इस केस में सी कौन हो जाएगा? पेई हो जाएगा, ठीक है। ए कौन है? इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो इंस्ट्रक्शन देगा वो कौन हो गया? ड्रॉअर। जिसको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, जो पैसा देने वाला है, वो हो गया ड्रॉई। जिसको पैसा मिलने वाला है, जिसको पैसा मिलने वाला है, वो कौन हो जाएगा? पेई हो जाएगा। वो कौन हो जाएगा? पेई हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि पेई कोई थर्ड पर्सन ही हो, ए खुद भी पेई हो सकता है, ए खुद भी पेई हो सकता है। क्लियर बात है? हाँ जी सर। अब आगे आते हैं नीचे।
फंडामेंटल्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या सारी बातें जो हमको देखने को मिलेगी। सबसे पहले राइटिंग में होना चाहिए, ओरल में नहीं चलेगा, राइटिंग में होना चाहिए। फिर ड्रॉअर के सिग्नेचर उसमें होने चाहिए, ड्रॉअर के सिग्नेचर उसमें होने चाहिए। अमाउंट टू बी पेड शुड बी सर्टेन, कितना पैसा आपको देना है ये सर्टेन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने एक आपको स्पेसिमेन दिया है, यहाँ पे क्या लिखा है 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, तो अमाउंट क्या है सर्टेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बन पड़े दे देना, ठीक है, ऐसा काम नहीं चलेगा, जितना देना है उतना मेंशन होगा। एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी स्टैम्प, उसमें भैया स्टैम्प वगैरह लगी होगी, ठीक है, उसमें क्या है स्टैम्प लगी होगी। द ऑर्डर टू पे मस्ट बी डेफिनाइट एंड अनकंडीशनल, ठीक है, कोई भी प्रकार की कंडीशन उसमें नहीं होनी चाहिए कि मेरी भैंस को बछड़ा होगा तो मैं पैसा दूंगा, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा तो मैं पैसा दूंगा, ओलंपिक में 10 गोल्ड मेडल आएंगे तो मैं पैसा दूंगा, कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? डेफिनाइट होना चाहिए कि इतने इतने दिन में मुझे जो है पैसा मिल जाएगा, उसके अलावा कोई कंडीशन नहीं चलेगी। द टाइम ऑफ पेमेंट मस्ट बी इंडिकेटेड इन द बिल विद सर्टेनिटी, कब पैसा लेना है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, स्पेसिफाई होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। क्लियर है? द कंसिडरेशन ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी पेड ओनली बाय वे ऑफ मनी, सिर्फ और सिर्फ पैसा ही देना है, मनी ही आपको देना है। ऐसा नहीं कि भैया 10 लाख रुपए देना है तो 10 लाख का तुम टीवी ले जाओ, 4 ठोक आईफोन ले जाओ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देना है, मनी देना है, यानी कंसीडरेशन इन काइंड, कंसीडरेशन इन काइंड नहीं चलेगा, कंसीडरेशन इन काइंड नहीं चलेगा, आपको क्या देना है, पैसा ही देना पड़ेगा। आगे, ऑल पार्टीज दैट इज ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी सर्टेन, ठीक है। ड्रॉअर कौन है, ड्रॉई कौन है, पेई कौन है, सब सर्टेन होनी चाहिए। तो क्या क्या सारी बातें होनी चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज राइटिंग में होना चाहिए, डेट मेंशन होनी चाहिए, सिर्फ पैसा ही हो, ठीक है, पैसे का ही लेन देन होना चाहिए, काइंड में कोई भी चीज नहीं चलेगी, स्टैंपिंग होनी चाहिए, जो भी पार्टीज है वो सर्टेन होनी चाहिए, जो भी पार्टीज है वो सर्टेन होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी कंडीशन उसमें मेंशन नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी कंडीशन उसमें मेंशन नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। नीचे आपको दिख रहा है चेक का टॉपिक, प्यारा प्यारा सा पर थोड़ा बड़ा है, मतलब जितना प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज मिला के नहीं, उससे भी थोड़ा बड़ा क्या है, चेक का टॉपिक है, तो इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को फटाफट लाइक कर देना है, जैसे ही 21 लाइक हो जाएंगे इस वीडियो में, चेक की वीडियो आपके पास फटाफट से सामने आ जाएगी। तो विद दिस इस वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करेंगे। लास्ट तक बने रहने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।